स्टार्ट है हम्म। क्या? ये सर जो महिदपुर की स्कूल की बिल्डिंग बार बार क्रैक्स आ रहे हैं इसमें, ये किस ईयर में बनी थी और इसका कितने का टेंडर हुआ था? इसका अमाउंट था 73 लाख। 73 लाख रुपए जी का। जी। इसके ये टेंडर जो आपने दिया था, ये किस ईयर का था? ये 2020 में हुआ है। 20 में हुआ और कंप्लीट कब हुई थी बिल्डिंग? 21 में। और हैंडओवर कब हुई थी? ये हुआ है 21 में ही हैंड ओवर हो गई थी। 21 में हैंडओवर हो गई थी। हाँ। तो ये पिछले 3 सालों में ये बिल्डिंग में पूरी तरह क्रैक्स आ गए, ठीक है। और अभी ये कंडीशन है, वो तो ईश्वरीय कृपा रही है कि उस दिन छुट्टी थी, बच्चे स्कूल में नहीं थे। रात को पीछे का हिस्सा एक दीवार का गिरा हुआ, ठेकेदार आया वहां ऊपर, उसने दीपापोती कर दी, दोबारा बनवा दी दीवार, मगर अलग अलग जगह डिसमेंटल के निशान अभी भी दिख रहे हैं। क्या आपके विभाग द्वारा इसकी निगरानी नहीं की गई, किस तरह का प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, किस तरह का उसमें माल लग रहा है? नहीं, पहले तो जब निर्माण कार्य के समय तो पूरा टेस्टिंग करके ही लगाया गया है। तो फिर ये ईंटें अब फ्लाई ईंटों ऐश की आपने लगवाई, हाँ ईंटें क्रैक्स खा रही हैं, जी। तो उस टाइम पे आपने उसकी उस लैब समय टेस्टिंग नहीं कराई थी मटेरियल? लैब टेस्टिंग हुई थी, मगर उस समय कोई ऐसी खराबी नहीं आई थी हाँ, टेस्टिंग की। कितने साल गारंटी रहती है ठेकेदार की? 3 साल की। 3 साल की, तो वो जो कि अब पूरी हो चुकी हाँ है पूरी है ना? हो चुकी है। अब इसके लिए ये कितने लाख की थी बिल्डिंग? 73 लाख। 73 लाख की। तो ये मतलब शासकीय पैसा केंद्र सरकार द्वारा सीएम राइज के लिए भेजा गया, वो पूरा पानी में बह गया 3 साल नहीं में। नहीं 72 लाख रुपए नहीं नहीं, सीएम राइज का नहीं है, ये तो अतिरिक्त खर्चे थे। अतिरिक्त खर्च का ही हाँ सही। दो अतिरिक्त खर्च हाँ, का भी सीएम राइज का अलग है वो। आपने 73 लाख रुपए में बनवाया, जी जी। अतिरिक्त खर्च मान लेता हूँ मैं। तो आखिर था तो शासन प्रशासन का पैसा, हाँ हाँ जो कि एक आम आदमी टैक्स देकर प्रशासन के द्वारा आता है। जी। तो इसके लिए अब आप ठेकेदार पे क्या एक्शन लेंगे? अभी तो क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो चुकी है, हम्म। अब जो भी नियमानुसार होगा। तो हैंडओवर किस डेट में किया था? ये तो 21 में होगा था ना। 21 में हुआ था। हाँ। तो कौन से महीने में हुआ था? ये हुआ है 30/9/2021 में। 30/9/2021 हाँ में। तो 3 साल की आप गारंटी बात हाँ, तो बोल रहे 24 में हो, हो गया ना वो। ठीक है ना? हाँ। तो डेट ऑफ हैंडओवर से गिनती करेंगे ना नहीं उसकी? नहीं, डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन तो 20/9 को कंप्लीट हुई थी। फिर आपने 1 साल कैसे लगा लिया, जबकि नहीं गांव नहीं, वालों ने, अरे कहाँ एक मेरी साल बात हैंडओवर में आपने 1 साल नहीं लगा ना। बीच में आप बोल रहे हो कंप्लीट हो अरे गया। 20/9/2021 में कंप्लीट हुआ, हाँ। और 30/9/2021 में 10 दिन बाद हैंड ओवर हो गया। हैंडओवर हो हाँ। गया। उस दौरान और उसके बाद भी गांव वालों ने बार बार शिकायतें की थी कि ये आप बताएं, अभी हैंड ओवर के समय तो जो भी है शिक्षा विभाग ने देख के ही तो ली है ना बिल्डिंग, उस समय तो कोई ऐसी खराबी नहीं थी। निर्माण जब चल रहा था, जब ग्रामीण जब ने शिकायत की, निर्माण इसका जारी था, उस टाइम पे भी ग्रामीणों का कहना ये है कि हमारे पास शिकायतें आई एक बार 8वें महीने सन 2024 में। आपके जो यहाँ ई साहब थे माथुर जी, उन्हें भी लेटर लिखा संबंधित फर्म को कि आपके द्वारा जो भवन निर्माण करवाया गया है, इसमें घटिया स्तर का निर्माण हुआ है। वो लेटर भी लिखा गया, ग्रामीणों की शिकायत पे ही लिखा गया वो। नहीं अब तब आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस टाइम आप एसडीओ रैंक पे थे, हाँ ठीक है ना? तो उस टाइम बीच बीच में मेंटेनेंस भी करता रहा ना वो, मतलब इधर टूटता रहा, उधर वो मेंटेनेंस जो भी खराबी थी वो बीच में उसने कई बार सुधार कार्य भी किया है, जो तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत। तो हैंडओवर हो गई थी, तो अब उसको रिपेयर क्यों किया गया? अब क्यों किया रिपेयर हैंडओवर होने के बाद? अब वो तो कर दी, अब वो तो उसने नहीं, किस कारण से कर दी, क्या लालच है फिर? लालच कुछ नहीं है भाई, जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया आपके कहे अनुसार, जबकि गारंटी मेरे ख्याल से भवन की और सड़क की 5 साल की रहती है,
आप 3 साल बोल रहे हैं, नहीं नहीं, 3 साल की है। 3 साल माना आपकी बात। फिर अब उसने क्यों रिपेयरिंग कर दी उसकी दोबारा से? आपने बोला था क्या उसे? नहीं नहीं, आपके व्यवहार द्वारा बोला गया था, तो फिर क्यों रिपेयरिंग कर दी उसने? अब कर दी, अब ठीक है जो भी है। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ क्या वो गुणवत्तापूर्ण मरम्मत है? क्या आपसे अनुमति ली थी का मरम्मत करने की? नहीं। है? क्या नाम है आपका? किसका? आपका है? आप कार्यालय में आए हैं? बताएं बताएं। आपका नाम क्या है? DR तोमर, किस पद पे है? कार्यपालन प्रभारी। प्रभारी PI। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी विक्रम संवत 2082 है। सावधान, प्रतिज्ञा कीजिए। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके प्रयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता-पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कृष्णा रघुवंशी। कहाँ रहते हो आप? कुरायला गांव, कुरायला। महिदपुर से कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी मैं 12th में आ चुका हूँ। 12th में। पहले कौन सी बिल्डिंग में पढ़ रहे थे आप? पहले हम उसी बिल्डिंग में पढ़ रहे थे जो अभी टूटी है। वो टूट गई है? हाँ, वो टूट गई क्या है। टूटा? दीवार टूटी? हाँ, दीवार टूट गई सर, पीछे छत की। गिरने का खतरा लग रहा है? लग रहा है सर। हैं? हाँ, लग रहा है, इसीलिए सर। इसीलिए यहाँ नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया आप? यस सर। तो इसके लिए आपने शिकायत नहीं की थी प्रिंसिपल से या अन्य से? क्या सर शिकायत मतलब? कि साहब ये बिल्डिंग लीक कर रही है या हमें डर लग रहा है इसमें आने में? नहीं सर, हमने हमारे कुछ बोलने से पहले वही ले आए ना हमको। उनको मतलब ऐसा डर था कि ये गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो पहले तो वो 2 मजबूत रूम थे वहां पर ले गए हमको। वो गिर नहीं सकते, मतलब पहले के हैं। और फिर उन्होंने इधर सर से बातचीत की और फिर हम यहीं पर ले आए। मतलब हमारे कुछ बोलने से पहले यहाँ पर ले आए। भैया क्या नाम है आपका? मैं संजय रघुवंशी, सरपंच महतपुर, ग्राम पंचायत महतपुर से। महिदपुर के सरपंच। हाँ। ये जो CM राइस की बिल्डिंग है, नहीं, ये कब बनी? पुरानी प्रतीक्षण बिल्डिंग बनी थी। ये करीब आज से 3-4 साल पहले बनी हुई है। ठीक है। और का इसमें कितना खर्चा हुआ? कोई 16-17 लाख के लगभग, 70 लाख के लगभग टेंडर है इसका। 70 लाख रुपए की ये बिल्डिंग बनी। हाँ। तो उस टाइम आप तो सरपंच थे, नहीं है ना? आपके नहीं, मेरे पापा जी भी नहीं थे उस टाइम, सरपंच थे हमारे यहाँ दामोदर राय। हाँ। ये जो बिल्डिंग जब बनी थी तो उस टाइम आपको घटिया निर्माण नहीं दिखा था? नहीं, गांव वालों ने विरोध किया था, लेकिन प्रशासनिक तरीके से आम थाम हो गई थी उसकी। गांव वालों ने बहुत विरोध किया था इसका। अच्छा। हाँ। तो इसका ठेकेदार कौन था? राकेश रघुवंशी है। ये कहाँ के? ये यहीं से, महतपुर से ही। महिदपुर से। हाँ। तो आपने राकेश जी को बुला के ये नहीं बोला कि भाई अपने ही? नहीं, मेरे टाइम पे ये नहीं है। ये जो अभी जो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होकर गिरी है, ये मुद्दा मेरे टाइम का, ये बिल्डिंग मेरे टाइम की नहीं है। ये जैसे बिल्डिंग गिरी है, हाँ, वो तो ईश्वरीय कृपा रही कि शाम के टाइम या रात को गिरी है। रात को गिरी है वो। ठीक है ना? अगर बच्चे बैठे होते तो ये घटना क्या रूप लेती आपके अनुसार, जिस हिसाब से बिल्डिंग का एक अब वो तो आप पीछे से दिशा देखी जो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ये अब CM राइस नया जो बिल्डिंग इसमें शिफ्ट किया है, वो तो ऐसा ही शिफ्ट हुआ है कि अभी उसकी कोई तैयारी थोड़ी हुई। अभी तो 1 महीने का नोटिस पीरियड और था इनके पास भी। तो वो तो प्रशासन ने ही इनको 3 रूम दिलाए
एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि किराए से स्कूल चल रहा है। अच्छा। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण कोरी है। कहाँ रहते हो? कड़ेसरा। कड़ेसरा। यहाँ से कितनी दूर है महिदपुर से? मैतपुर से कड़ेसरा 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? मैं अभी 11th क्लास में पढ़ता हूँ। पहले कौन सी बिल्डिंग में थे आप? हम पहले पुरानी बिल्डिंग में पढ़ते थे, जो अभी उसकी दीवार में टूटकर छेद हो गया है। अच्छा। बिल्डिंग बनी थी वो? क्या? बिल्डिंग कितने समय पहले बनी थी? अभी 5-6 साल ही हुई होंगी लगभग उसको। यस सर। तुम कब से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? हमें इसमें 9th क्लास में एडमिशन कराया था मेरा इस 9th में कराया था ना, जब नई नई बिल्डिंग बनी थी? यस सर। है? बच्चों का कहना ये है कि 2-3 साल पहले 22-23 में ही बनी है ये बिल्डिंग। हाँ मतलब 2-4 साल ही हुए हैं उसको, अभी ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी नई बिल्डिंग है वो। तो उस बिल्डिंग की कौन सी साइड की दीवार गिरी? जिस साइड से हम मतलब स्कूल में एंटर करते थे उसके सामने वाली दीवार में छेद हो गया है। अच्छा, पूरी गिर गई थी? नहीं पूरी नहीं, मतलब इतना नीचे का हिस्सा? नीचे का हिस्सा टूट कर गिर गया है और उसको। भी जगह से क्रैक हो रही है? सर आपको डर लगता होगा? यस सर, थोड़ा डर लगता था हमको। तो फिर सर लोग कुछ बोले नहीं, प्रिंसिपल साहब या स्टाफ के और अन्य टीचर? सर हम मतलब जैसे एक दिन पढ़कर गए, उसके अगले दिन आए तो वो टूटी मिली, तो सर ने उधर से हमको इधर शिफ्ट कर दिया था। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राम गोपाल कोहली। कोहली जी, आप इस सीएम राइज स्कूल के क्या हैं? मैं प्रभारी प्राचार्य के पद पर। प्रभारी प्राचार्य। ये जो बिल्डिंग का एक भाग गिरा है दीवार का, जी, ये कब गिरा था? ये सर 27 तारीख को मैं ऑडिट में था, मुझे सुबह से गार्ड का फ़ोन आया, ये दीवार की मतलब दीवार गिर गई है। तो मैंने बोल दिया था वहाँ बच्चों को मत जाने देना, अपन कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो अतिरिक्त कक्ष पीछे बने हुए वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बिठा दिया और लगे हाथ। आप यहाँ कब से? मैं यहाँ 2022 से। 2022। ये बिल्डिंग कब बनी? बिल्डिंग मेरे आने से पहले बनी हुई, लेकिन हैंड ओवर उसी टाइम हुई, 22 में ज़्यादा hand विशेष over। समय नहीं हुआ। मतलब 2-3 साल ही हुए हैं। हाँ 2-3 साल ही तो हुआ। 2-3 साल बाद जब आप यहाँ आए जी, तो आपको ये लगा नहीं क्रैक्स आ रहे हैं, इसके नहीं, लिए इसकी अपने को लिखना चाहिए? जिला शिक्षा अधिकारी में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी दिया गया। इसके जो PIU के अधिकारी वगैरह भी आए 2-3 बार, उसकी देखभाल करके, और बीच में माइनर रिपेयरिंग वर्क भी किया गया कंपनी के द्वारा, जो इसकी निर्माण एजेंसी थी उसके द्वारा। कौन थी निर्माण एजेंसी? सियाराम कंस्ट्रक्शन नाम से है कोई उनकी। यही महिदपुर का? हाँ ये मुझे पता नहीं लोकल के हैं कहाँ के। हाँ। सियाराम कंस्ट्रक्शन नाम से जी। एक बार कोई ग्वालियर से भी टीम आई थी जांच करने, उनके सब इंजीनियर वगैरह जो भी। फिर आपसे कुछ पूछा था उसने? हाँ पूछा था, जो वास्तविक स्थिति हमने बताई थी, जो क्रैक्स हैं वो तो साफ साफ ही दिख रहा है। तो ये जो वैकल्पिक व्यवस्था आपने की है, ये कितने रूम की हुई है? ये सर 8 रूम हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश पर, कल शनिवार को ADPC महोदय आए थे आदरणीय खंतवाल सर, उनने वैकल्पिक व्यवस्था करवाई। पहले यहाँ के SDOP हैं जो SDO सर, उनसे चर्चा की सर क्या कक्ष ले सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है तैयार हैं आप देख लो आके। तो ADPC महोदय खुद आए, उनने स्वयं आके बच्चों की व्यवस्था करवाई, टेम्परेरी व्यवस्था करवाई। अब आप ये बताएं कि ये स्कूल की टाइमिंग क्या है? स्कूल की टाइमिंग सर 10:30 तक सब स्टाफ हो जाता है। सब आज आप भी आ गए थे? नहीं, 10:30? आज मैं सर थोड़ा गांव पे गया था पारिवारिक में, बच्चों को मैं विजयपुर चौराहा छोड़ के आया बस ये बता रहा। भैया क्या नाम है आप? मेरा नाम अजय रघुवंशी है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं मैतपुर में रहता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये सीएम राइज स्कूल जी, कब बना था? ये सीएम राइज की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग वो है सीएम राइज की। ये तो प्रयोगशाला के लिए बिल्डिंग बनाई थी। बिल्डिंग जगह कम होने के कारण इसमें सीएम राइज की क्लासें लगा रहे थे। ये बिल्डिंग 2022-23 में बनी थी। ठीक है। और ये अभी बहुत बुरी हालत में है और जो गिर गई है, अभी कल या परसों में हमने इसके फोटो डाले थे, उसके बाद इसकी रिपेयरिंग कर दी गई है। नहीं तो यहाँ बच्चों को कोई नुकसान हुआ क्या? मतलब बच्चों को नुकसान होने का 24 घंटे खतरा है। आप अंदर जाके बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, कितनी जर्जर बिल्डिंग है।
तो इसके लिए आपने शिकायत नहीं की जब मैं स्टार्ट हुई थी? 2023 से इसकी लगातार शिकायत करता हूं, जो करता आ रहा हूं। बीके माथुर जी थे पीआईयू विभाग में अधिकारी, एसडीएम पद पे थे शायद वो, तो उनको लगातार मैं शिकायत करते आ रहा हूं, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 2022-23 में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी जिला अध्यक्ष बने थे, उनको भी बताया गया। माननीय केपी सांसद जी थे, उनको भी बताया गया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज ये स्थिति ये है कि ये पूरी तरह गिर रही है बिल्डिंग। ये इसमें आपको, जब आप शिकायतें लगातार कर रहे हो और इससे जुड़े हुए हो, ये कितने लाख रुपए की बिल्डिंग? ये लगभग 70 से 75 लाख रुपए की तकरीबन की बिल्डिंग होगी। ठेकेदार यहीं का राकेश रघुवंशी है, तो महतपुर का। उन्होंने ठेका लिया। जी, तो आपने बोला नहीं कि इसमें अपने गांव के हमने बच्चे कई बार बोला, बच्चों और उनके पालकों ने भी बोला कई बार, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने मन से ये काम किया है। और आज ये स्थिति है कि हर तरफ से जर्जर हो चुकी है। 2.5-3 साल में बिल्डिंग पूरी तरह खत्म होने की स्थिति में ये। तो आपके हिसाब से ये बिल्डिंग सही नहीं बनी और इसकी पुनः जांच होनी चाहिए? बिल्कुल पुनः जांच होना चाहिए और ठेकेदार पे कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को तो बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। अभी महतपुर में इन्होंने एक बिल्डिंग और बनाई है, ये अपना पटवारी हॉल बनाया, उसको भी आप देखिए, उसकी भी क्या कंडीशन है। हमको अधिकार दे माँ, हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे माँ। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया रघुवंशी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 11th। ये आप यहाँ ये कौन सी नई बिल्डिंग में पढ़ने के लिए आ गई हैं? पहले कौन सी बिल्डिंग में पढ़ती थी सर आप? वो पुरानी वाली। पुरानी वाली में। तो ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ सर वो उसकी दीवार गिर गई इसलिए। दीवार गिर गई? तो ये कब बनी थी बिल्डिंग? 2022-23। यस सर। 22-23 में बनी थी। तो अब क्या डर लगता है, उसमें पानी वगैरह चूता है? हाँ सर, वो मतलब और दीवारें ना गिर जाएं, बच्चों को कुछ खतरा ना हो इसलिए। लगभग कितनी दीवारें गिर गई? सर एक दीवार। एक दीवार गिरी? हाँ सर। तो सर अंदर जाने में डर भी लगता है, मतलब सर वो पूरी गिर गई इसलिए। बेटा क्या नाम बताया आपने अपना? कृष्णा रघुवंशी, क्लास में हो? 12th क्लास। तो कृष्णा जी ये बताओ कि आपके स्कूल का टाइम क्या रहता है? स्कूल का टाइम रहता है सर 10:30 से 4:30 तक। 4:30 तक। अभी कितना समय हो चुका है? अभी सर 10:30 हो चुके हैं। और कोई भी स्टाफ का या प्रिंसिपल कोई आया क्या? नहीं, नहीं आया ना? नहीं आया। श्रीमान राम गोपाल कोहली।
अरे रुको कर लूँगा। अब चुप रहना बेटा। चुप रहना। नहीं सराहेगा नहीं महिदपुर की है, ठीक है ना। फिर लोकल पार्टी को कैसे दे दिया, क्या बाहर के टेंडर हाई में आ ठीक है। अब लोएस्ट कितना लोएस्ट था इसका? 17% बिलो मान लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो 17% बिलो वाले को आपने टेंडर दे दिया। आप भी समझ रहे हैं कि जिसने 17% बिलो दिया है उसमें 17% साहब का भी, आपका नाम नहीं ले रहा, मैं साहब की बात कर रहा हूँ। तो 34% में मतलब 64%, 65% में वो क्या मटेरियल लगाएगा उसे भी बचाना है। 17% तो उसे भी बचाना है। तो 17 दिया 51% हो गया, मामला 50-50 पे पहुंच गया। तो जहाँ 4 तसले सीमेंट लगना था वहाँ उसने 2 तसले लगाया, सीधा गणित है। आप तो केंद्र सरकार की योजना सीएम राइज स्कूल का भवन बनाया गया, उसमें बनने के 2 साल बाद ही क्रैंक आ गए और कई दीवारें गिर रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? वो हाँ। हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग थी, उसमें सीएम राइज संचालित हुआ। ये सब जो महिदपुर की स्कूल की बिल्डिंग बार बार क्रैक्स आ रहे हैं इसमें, ये किस ईयर में बनी थी और इसका कितने का टेंडर हुआ था? इसका नाम था 73 लाख रुपए। इसके ये टेंडर जो आपने दिया था ये किस ईयर का था? ये 2020 में हुआ। 20 में हुआ। और कंप्लीट कब हुई थी बिल्डिंग? 21 में। और हैंडओवर कब हुई थी? ये हुआ है 21 में ही हैंडओवर हो गई थी। 21 में हैंडओवर हो गई थी। तो ये पिछले 3 सालों में ये बिल्डिंग में पूरी तरह क्रैक्स आ गए, ठीक है। और अभी ये कंडीशन है, वो तो ईश्वर ये कृपा रही है कि उस दिन छुट्टी थी, बच्चे स्कूल में नहीं थे। रात को पीछे का हिस्सा एक दीवार का गिरा पूरा। ठेकेदार आया वहां ऊपर, उसने लीपा पोती कर दी, दोबारा बनवा दी दीवार, मगर अलग अलग जगह डिसमेंटल के निशान अभी भी दिख रहे हैं। क्या आपके विभाग द्वारा इसकी निगरानी नहीं की गई? किस तरह का प्रोडक्ट लगाया जा रहा है, किस तरह का उसमें माल लग रहा है? पहले तो जब निर्माण कार्य के समय तो पूरा टेस्टिंग करके ही लगाया गया है। तो फिर ये ईंटें फ्लाई ऐश की आपने लगवाई, ईंटें क्रैक्स खा रही हैं, तो उस टाइम पे आपने उसकी लैब टेस्टिंग नहीं कराई थी मटेरियल? लैब टेस्टिंग हुई थी मगर उस समय कोई ऐसी खराबी नहीं आई। हाँ। कितने साल गारंटी रहती है ठेकेदार? 3 साल। 3 साल की, जो कि अब पूरी हो चुकी है ना। अब इसके लिए ये कितने लाख की थी बिल्डिंग? 73 लाख की। तो ये मतलब शासकीय पैसा केंद्र सरकार द्वारा सीएम राइज के लिए भेजा गया, वो पूरा पानी में बह गया 3 साल में। 72 लाख रुपए। नहीं, सीएम राइज का नहीं है, ये तो हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग। अतिरिक्त कक्ष का ही सही, अतिरिक्त कक्ष का भी आपने 73 लाख रुपए में बनवाया उसे, अतिरिक्त कक्ष मान लेता हूँ। तो आखिर था तो शासन प्रशासन का पैसा, जो कि एक आम आदमी टैक्स देकर प्रशासन के द्वारा आता है। तो इसके लिए अब आप ठेकेदार पे क्या एक्शन लेंगे? अभी तो क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो चुकी है, अब जो भी नियमानुसार होगा। तो हैंडओवर किस डेट में किया था? ये तो 21 में हुआ था। 21 में हुआ था। तो कौन से महीने में हुआ? ये हुआ है 30/9/2021 में। 30/9/2021 में।
तो 3 साल की आप गारंटी बोल रहे हैं उसकी, ठीक है ना? तो डेट ऑफ हैंडओवर से ही गिनती करेंगे ना उसकी, डेट ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ। तो 20/9 को कंप्लीट हुई थी। फिर आपने 1 साल कैसे लगा लिया, जबकि गांव वालों ने, मेरी बात, हैंडओवर में आपने 1 साल नहीं लगा, 20 में आप बोल रहे हो कंप्लीट हो गई। 20/9/2021 में कंप्लीट हुआ और 30/9/2021 में 10 दिन बाद हैंडओवर हो गया। हैंडओवर हो गया। उस दौरान और उसके बाद भी गांव वालों ने बार बार शिकायतें की थी कि ये, आप बताएं, अभी हैंडओवर के समय तो जो भी है शिक्षा विभाग में देखते ही तो ली है ना बिल्डिंग, उस समय कोई ऐसी खराबी नहीं थी। निर्माण जब चल रहा था, जब ग्रामीणों ने शिकायत की, निर्माण इसका जारी था, उस टाइम पे भी ग्रामीणों का कहना ये है कि हमारे पास शिकायतें आई एक बार 8वें महीने सन 2024 में। आपके जो यहाँ ई साहब थे माथुर जी, उन्हें भी लेटर लिखा संबंधित फर्म को कि आपके द्वारा जो भवन निर्माण करवाया गया है इसमें घटिया स्तर का निर्माण हुआ है, मटेरियल लिखा गया, ग्रामीणों की शिकायत पे ही लिखा गया वो। तब आपका ध्यान नहीं गया, क्योंकि उस टाइम आप एसडीओ रैंक पे थे, ठीक है ना? तो उस टाइम देख मेंटेनेंस भी करता रहा वो, मतलब इधर टूटता रहा, उधर वो मेंटेनेंस करता रहा। वो बीच में उसने कई बार सुधार कार्य भी किया, जो तो उसकी परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत। जब हैंडओवर हो गई थी तो अब उसको रिपेयर क्यों किया गया? अब क्यों किया रिपेयर? हैंडओवर होने के बाद वो तो कर दिया, वो तो नहीं, किस कारण से कर दी, क्या लालच है फिर? भाई जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया आपके कहे अनुसार, जबकि गारंटी मेरे ख्याल से भवन की और सड़क की 5 साल की रहती है, आप 3 साल बोल रहे हैं। 3 साल माना आपकी बात, फिर अब उसने क्यों रिपेयरिंग कर दी उसकी दोबारा से? आपने बोला था क्या उससे? आपके विभाग द्वारा बोला गया था, तो फिर क्यों रिपेयरिंग कर दी उसने? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बगैर अनुमति के रिपेयरिंग हो सकती है क्या? बताएं आप। आपकी बिना अनुमति के रिपेयरिंग हो सकती है? हमारे विभाग में है नहीं, हैं? बिल्डिंग तो हमारे पास है नहीं ना, गारंटी खत्म हो चुकी है। नहीं, अभी जो रिपेयरिंग की है भवन क्षतिग्रस्त की, और ठेकेदार का कार्यकाल और हैंडओवर होने के बाद समय पूरा हो गया, आपको सुपुर्द कर दी। अब वो ठेकेदार जो मरम्मत की है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण मरम्मत है? क्या आपसे अनुमति ली थी का मरम्मत करने की? हैं? क्या नाम है आपका? आपका हैं? बताएं बताएं, आपका नाम क्या है? किस पद पे है? प्रभारी। PIU, ठीक।